अगर ये हम चाबी दे देते हैं, बैंक का लोन का जो हमारा मसला है उसको ले लो, बाकी हम चाबी दे देते हैं। अगर ये करना है हमने तोड़ फोड़ कर देनी है, सीधी बात है ये। हाँ आज ही कर देनी है, मैं बिल्कुल सीधी बात है। 200 रुपए सेल कर रहे हैं, 20 लाख रुपए लोन निकाला है हमने। सीधा ना एसडीएम कोई नहीं है यहाँ पे, किसे करनी है बात? किससे नहीं करनी बात? 5 तरीक रेजोल्यूशन पाया करते आज जो प्रधान साहब फिर ये उन्हें परमिशन किया तय करते खुद आखे करते कि इसके बाद कोई यहाँ काम नहीं करेगा, खुद कह रहे हैं यहाँ इसमें परमिशन होगी तो 10 तरीक कर देगा। मामला सर ऐसा है कि जो भी यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं टेम्परेरी बिजनेस करने के लिए, हमारे जो छोटे मोटे बिजनेस खोल के लड़के बैठे हैं, कोई एमएससी है, कोई बीएड है, बैंक के लोन लिए हुए हैं और वो इतने परेशान हैं कि उनके पास कोई भी कस्टमर जो है वो बाज़ार में आने के लिए तैयार नहीं है। वो टेम्परेरी बिजनेस खोल के बैठे हैं और उनका ये पता नहीं कि वो कहाँ से माल लाते हैं कहाँ से नहीं, ना उनके पास कोई जीएसटी है ना उनके पास कोई परमिशन है किसी की, और आगे बैठ जाते हैं। जब उनको पूछो बोलते हैं हमें परमिशन मिली है, हम एसडीएम दफ्तर है बोलते हैं हमने परमिशन नहीं दी, प्रधान साहब बोलते हैं हमने परमिशन नहीं दी। अब हम एसएचओ साहब के पास जा रहे हैं, उनको पूछते हैं कि आपने परमिशन दी है या नहीं। अगर वो बोलते हैं कि हम चेक करते हैं, अगर उन्होंने उनको उठा दिया तो ठीक है, नहीं तो हम कल जितने भी बिजनेसमैन हैं हम सब उनका माल वहाँ से उठा के फेंक देंगे दरिया में। कौन लोग हैं जो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए पहुँचे? बिजनेस करने के लिए कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई कलकत्ता से है, कोई श्रीनगर से है, पर जो यहाँ पे बिजनेसमैन बैठे हैं उनको जहर देना है गवर्नमेंट ने। ये भी तो छोटे छोटे बिजनेस हैं कि छोटा सा इलाका है बन्नी और यहाँ पर बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर कारोबार करते हैं और जितना भी पैसा है ये सारा बाहर चला जाएगा बिल्कुल। और हमारे भोले वाले लोग हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये चीज़ कितने की है कितने की नहीं है। वो आते हैं ना उसका कोई बिल काटते हैं ना कुछ करते हैं, जो जैसा माल हो वैसा दे देते हैं। 500 रुपये की चीज़ 5-5 हज़ार में दे जाते हैं। कोई गांव में फिर रहे हैं, कोई कुछ उठा के कोई कुछ उठा के फिर रहे हैं, लोगों को ठग के चले जाते हैं, इधर कोई पूछने वाला नहीं है उनको। सर क्या सर ऐसा है, आप देख रहे हैं छोटे मोटे दुकानदार सभी आए हैं, रेडी फड़ी वाले भी आए हैं, कराकरी वाले, मनियारी वाले, तो जो सामान इनके पास हमने सभी ने थोड़ा थोड़ा रखा है वही सामान वो लेके आए हैं। आगे मेला सिर पे आ रहा है, उधर छिंज कमेटी वाले आ जाते हैं, हमें पैसे दो जी 1000 रुपये हम गवाही देते हैं और मेला चलता है, ये क्या देते हैं। और जानबूझकर एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, पंचायत की नालायकी है, नालायक ये एडमिनिस्ट्रेशन या सरपंच वगैरह बनाए, ये आसानी रहे, बाकी हम फाके मरे यहाँ बैठ कर क्या करें। ये छोटा सा इलाका है बन्नी, किस तरह से असर पड़ रहा है यहाँ की? बहुत ज़्यादा दुकानदारों पर, जो छोटा दुकानदार सर उन बहुत असर पड़ा। 4 दिन हुए किसी के पास गाहक नहीं आ रहा है। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, एक दिन में एक वही रेट, हमारे रेट अभी कम है, उनके रेट ज़्यादा, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि मार्केट पूरी खाली हो रही है। ये कौन सा ऐसा जो रूल है, ये बनी रखी है एकदम से मेले पर। ये आज एक गाड़ी और पर आ गई है, उन्होंने पूरा रोड जो है उन्होंने कवर कर लिया है, ना कोई परमिशन नहीं किसी की। अगर आना है किसमें मेला ग्राउंड में, मेला ग्राउंड में भी मेला कमेटी से हमारी ये दरख्वास्त है कि सबसे पहले हमारे लोकल जो हैं दुकानदार उनको एडजस्ट किए जाए, उसके बाद जो बाकी आते हैं उनको एडजस्ट किए जाए। हम नहीं ये कहते हैं कि ये प्रथा है हमारी। कार्यालय आप यहाँ पे पहुंचे थे, जी जी, क्या मांग लेकर आए थे? यही मांग लेकर आए थे कि हमें पता चला कि पंचायत ने कोई रेजोल्यूशन डाला था जिस पर 10 तारीख का समय दिया था उसको, जो यहाँ पर बैठा है पूरी तमाम आइटम लेकर हमारी। तो आज 10 साल हो रही है, हम यहाँ वहाँ पर गए लेकिन वो टस से मस होने नहीं जा रहे हैं, वहाँ से बिल्कुल आगे पीछे हो रहे हैं। हमारी ये डिमांड थी, एसडीएम साहब है नहीं, हम जा रहे हैं एसएचओ साहब के पास कि मेहरबानी करके आपके पास 3-4 मेंबर ने भेजे हैं, उनके उठाना तो उठाओ, नहीं तो हम कल चक्का जाम कर देंगे, सीधी बात है। से वाबस्ता लोग हैं हाँ जी, जो यहाँ पर पहुंचे हुए? हाँ जी, सर सारा दुकानदार है। आप देख लें कि एक चेहरे आप अपना कैमरा घुमा के देखें, सभी दुकानदार है जी, छोटे मोटे, पूरा बाजार, पूरा जो रोड वगैरह सभी आए हैं। ये सभी दुकानदार वो हैं, इनकी ही आइटम उन्होंने रखी हैं जो कि हमारी सस्ती जा रहे हैं, इन्होंने फिर भी डबल रेट पे बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं, दुनिया हमारी लूटी जा रही है। इनका ये आरोप है कि वो यहाँ पर आके जो है लोगों को लूट के चले जाते हैं, जिससे असर जो है यहाँ पर लोकल कारोबारियों के ऊपर पड़ता है। और किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, ये जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बड़े दुकानदार नहीं है, छोटे दुकानदार हैं, और ये ऐसे लोग हैं नौजवान पढ़े लिखे जिन्होंने मुद्रा बैंक से लोन लेके, गवर्नमेंट की स्कीम थी कि नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, अपना बिजनेस खोलेंगे, कारोबार अपना चलाएंगे, क्योंकि सभी को नौकरी तो मिल नहीं सकती है। इन लोगों ने बेचारों ने नौकरी नहीं मिली है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं।
छोटे दुकानदार हैं ये, और यहाँ पर जिस तरीके से मुझे पता चला कि 25 दिन या 1 महीने से बाहर से आके एक इरेगुलर मार्केट बनाकर, और वो गरीब लोग नहीं है, इनके पीछे कोई सरमायादार इंसान है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये दिहाड़ी लगाने के लिए इधर आके बैठे हैं। मेले पहले भी लगते हैं, यहाँ बनी छिंज का मेला लगता है और जगह भी लगते हैं। वो मेला 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रख लो तब तक रहता है। मेला हमारा है। ऐसे हैफजर्डली कोई भी अपनी मार्केट बना के बैठ जाएगा खुले खेतों में, मेला ग्राउंड में, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रह गया है? जो मर्जी जहाँ मर्जी दुकान खोल दे, जहाँ मर्जी बैठ जाए, और बाहर से लोग आके बैठे हुए हैं। कल यहाँ पर कोई ऐसी वारदात होती है, यहाँ कोई दुर्घटना होती है, कोई किलिंग होती है, कोई यहाँ से लड़की भगा के ले जाते हैं, किसी किस्म का क्राइम होता है, तो उसकी जिम्मेदार फिर एडमिनिस्ट्रेशन होगी। ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए। जिन लोगों की आइडेंटिटी नहीं है, पता नहीं है कहाँ से आके जहाँ से मर्जी आके बैठ जाते हैं, उनको यहाँ पर कैसे अलाउ किया? और 109 की कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये अननोन लोग कैसे आके यहाँ पर बैठे? इनको किसने परमिशन दी है? एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है, तो वो रिटर्न दिखाएं कि दी है, और किस कानून के तहत दी है। अगर परमिशन नहीं दी है तो इनको क्यों बैठने दिया जा रहा है? मेरी ये गुजारिश है कि इनको 2 दिन के अंदर एसडीएम साहब तक भी मेरी आवाज़ पहुंचेगी, मैं बात कर लूँगा। 1 मिनट मुझे बात, तो एसडीएम साहब तक भी मेरी बात पहुंच जाएगी, मैं फ़ोन पे भी बात करूँगा। एसएचओ साहब को भी कह देता हूँ, और इनको वार्निंग दे दीजिए, जहाँ से उठा दीजिए। बाद में कोई पंगा हो गया तो उसके जिम्मेदार जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अगर नहीं होता कि मंडे की तुम इकट्ठे भी आओ कि असं आपको अगली कार्रवाई आपको करेंगे, ठीक है? लेकिन इकट्ठे हुई है 200 रुपए सेल हो जाती है, 10 नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 200 ਦੇ ਪਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਮਿਲੇ तो ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਹੀ ਬਣ ਦੇਣਾ ਉਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਬਣਾ ਕੰਮ। मसला यह है कि एक गल क्लीयर हुई, सरपंच साहब ने नहीं दे देना रिटर्न, इन्हें वार्निंग दे देनी, उसके बाद नहीं चुकते मंडे ही सवेरे मैं चुकाई दौड़ मसला खत्म हो गया। चलो ठीक है। घर, सड़कें, आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग फॉल। तो फिर देर किस बात की? अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 6000